अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा। उदय ठाकरे के साथ जोहराने में होंगे शामिल। वजीर आला महाराष्ट्र ने केसीआर की तहरीक को हिमायत देने का किया ऐलान। सिद्धापुर में 119.41 करोड़ रुपए के ज़खायर की तामीर के लिए वजीर केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। मजहब की सियासत पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आला केसीआर की सालगिरह पर तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। रुकन असेंबली नागेंद्र समेत दीगर कायदीन ने दिया अतिया। रियासती वजीर केटीआर ने इंसानी हमदर्दी का किया एक और मुजाहरा। गरीब खानदान की लड़कियों को MBBS की तालीम के लिए की इमदाद। वजीर आला केसीआर की सालगिरह की तकारीब के दौरान तेलंगाना में है त्योहार का माहौल। अंबरपेट में वजीर आला केसीआर की सालगिरह तकारीब में वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का खिताब। डॉक्टर और साहब सईद वजारत खारजा में सेक्रेटरी। पासपोर्ट वीजा ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मुकर्रर। खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने तरक्की के साथ जिम्मेदारियों में किया इजाफा। मशहूर मूसीकार व गुलकार बप्पी लहरी का इंतकाल। वजीर आजम का इजहार रंज। मूसीकी दुनिया हुई सोगवार। फर्जंद की अमेरिका से आमद के बाद कल होगी आखिरी रसूमात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो 2024 के इंतखाबात से पहले बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन कुव्वतों को इकट्ठा कर रहे हैं ने अपने महाराष्ट्र के हम मनसब उदय ठाकरे के साथ दोपहर के खाने पर मुलाकात को खतह दी है। महाराष्ट्र के वजीर आला ने आज सुबह केसीआर को फोन किया और उन्हें इतवार 20 फरवरी को मुंबई में लंच पर मदऊ किया। केसीआर के दफ्तर ने कहा कि उन्होंने उदय ठाकरे से कहा था, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें, हम आपके साथ हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने कहा कि ठाकरे ने बीजेपी की मुबैना अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ केसीआर की लड़ाई और विफाकी जज्बे को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ठाकरे ने केसीआर को कौम को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए सही वक्त पर आवाज उठाने के लिए सताइश की। केसीआर अपने मिशन 2024 में बीजेपी मुखालिफ कुव्वतों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर ने ठाकरे से मुलाकात के लिए मुंबई जाने के मंसूबे का इश्तिराक किया था। कल केसीआर को साबिक वजीर आजम HD देवे गौड़ा की जनता दल सेक्युलर की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मिस्टर राव की तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन, केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन और RJD लीडर तेजस्वी यादव और दीगर के साथ मुलाकातें हुई हैं। वजीर बल्दी नाज़ मोनाज़ केटीआर ने निजामाबाद जिले का दौरा किया। इस मौके पर केटीआर ने जिले के सिद्धापुर में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के साथ मिलकर 119.41 करोड़ रुपए के ज़खायर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। बारजा मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि TRS ज़ात पात से बालातर होकर तरक्की कर रही है, लेकिन कुछ लोग मजहब की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मुनाफिरत का जहर फैलाने की कोशिशों पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से तेलंगाना के साथ मुसलसल नाइंसाफियां की जा रही हैं। सिर्फ शुमाली हिंद और बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों को ही मराहत फराहम किए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि क्या मरकज में ये कहने की हिम्मत है कि तेलंगाना के साथ क्या किया गया है? मैं चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि TRS जज्बे के साथ काम करने वाली जमात का नाम है। పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒక గొప్ప మాట చెప్పినారు. గతంలో ఇదే చెరువు కోసం 96, 97 ఆ 25 ఏళ్ల కిందట ఒక 70 లక్షల కోసం 50 లక్షల రూపాయల కోసం ఈ ప్రాంత ప్రజల కోసం ఎక్కని కడపలేదు, ఎక్కని గడపలేదు, మొక్కని బండలేదని చెప్పి మేము తిరుగుతా ఉంటే చెప్తా ఉండే. 50 లక్షల కోసం 70 లక్షల కోసం
ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి, మంత్రుల దగ్గరికి, అధికారుల చుట్టూ విపరీతంగా ప్రదక్షిణాలు చేసేది అన్నాడు. అంత తన్లాడితే 50 లక్షలు వచ్చినాయి. అప్పుడు యోగిది పాతది నేనే కట్టించినా అని చెప్పి వారు మొత్తం చూపెడతా ఉండే. అక్కడి నుంచి తిరిగి మొత్తం తిప్పి ఇక్కడ అక్కడ కాదు, మొత్తం ఎట్లొస్తుంది రిజర్వాయర్ అని చెప్పి తిప్పుకుంటా మొత్తం వారు వస్తూ ఉంటే వారు పడ్డ బాధ, వారు పడ్డ తపన, వారి గుండెల్లో మీ పట్ల ఉన్న ప్రేమ, నిజంగా ఈ మాట నేను అతిశయోక్తి కాదు, నేను చెప్పేది ఎక్కువ చెప్తలేను. వారికి ఇక్కడ ఇంచెంచు ఆమూలాగ్రం, ఇక్కడ ఏ మనిషికి ఏం కావాలి, ఏ రైతుకి ఏం కావాలో వారికి తెలిసినంతగా బహుశా ఈ ప్రాంతంలో, ఈ జిల్లాలో ఎవరికి తెలియదనే మాట అతిశయోక్తి కాదు. అట్లాంటి మహానుభావుడు, అట్లాంటి నాయకుడు మీకు శాసనసభ్యుడిగా ఉండడం ఖచ్చితంగా బాన్స్వాడ ప్రజల అదృష్టం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వారు లేకపోతే అక్కడ కేసీఆర్ గారి దగ్గర పట్టుబట్టి, ఎందుకంటే వారికి తెలుసు కేసీఆర్ గారికి కూడా పోచారం గారు పట్టుబట్టిండు అంటే ఖచ్చితంగా అది ఇయ్యక తప్పదు అనే మాట కేసీఆర్ గారికి కూడా తెలుసు. ఏదో ఒకటి చేసి సాధించుకుంటాడన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఇందాక మిత్రుడు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు, గజ్వేలులో ఉన్నాయి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లని. కానీ చాలా మందికి తెలియని రహస్యం ఒకటి ఉన్నది. రాష్ట్రంలో ఉండే 119 నియోజకవర్గాల్లో, ఇక మా ప్రశాంతనకు తెలుసు, రాష్ట్రంలో ఉండే 119 నియోజకవర్గాల్లో అత్యధిక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మంజూరైంది ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంలో కాదు, మీ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో 10,000 ఇండ్లు మీ స్పీకర్ గారి నియోజకవర్గంలో మీకు మంజూరైనవి తప్ప ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గంలో కూడా కానీ కాలే. మరి ఈ మాట అన్నందుకు గజ్వేలు తంతరు కానీ చెప్పక తప్పదు. ఇంకా నేను రాంగ అడిగినా, మరి అయిపోయిందా అంకుల్, మొత్తం అయిపోయిందా అంటే, ఎట్లయిపోతుంది, మా వాళ్ళు చాలా మంది పేదోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఇంకో 4-5 వేలు తీసుకునేది ఉంది నేనని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడే మాట ఎందుకంటున్నా అంటే ఆయన మనసు वजीर आला केसीआर की सालगिरह के जिमन में से रोजा तकारीब के हिस्से के तौर पर तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने खून का अतिया दिया। इसके साथ साथ सैकड़ों टीआरएस वर्कर्स और कायदीन ने इस कैंप में हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर की तहरीकी खिदमात और हुक्मरानी के 7 साल से जायद अरसे में किए गए तरक्याती और फलाही इक़दामात की सताइश की। తెలంగాణ కోసం 14 years కోవిడ్ చేశారు. ఆ టైంలో సీఎం గారు చాలా కష్టపడే తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంది మా తెలంగాణలో. నా దగ్గర ఆ టైంలో పవర్ లేదు, నా దగ్గర ఫార్మర్స్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు, కెమికల్ రైట్స్ లేదు, పీస్ లేదు. ఈరోజు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చేశారు, అందరికి వివరంగా ప్రొవైడ్ చేశారు, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. జై తెలంగాణ, జై జై. वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व कारगुजार सदर केटीआर ने एक बार फिर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक गरीब खानदान की दुआएं हासिल की। उन्होंने गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली 2 लड़कियों को माली इमदाद फराहम की जो गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने से कासिर थी। भद्राद्री कुत्तागुड़म से ताल्लुक रखने वाली ये 2 लड़कियों का 95% नंबरों के साथ इंटरमीडिएट की तकमील और TRR मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में नशीस्त हासिल करने का ख्वाब था, लेकिन रोजाना उजरत पर काम करते हुए ताहाल तालीम फराहम करने वाले वालिदैन के लिए उनके इस ख्वाब की तकमील मुमकिन नहीं थी। वजीर केटीआर ने इंतहाई गुर्बत का सामना करने वाले इस खानदान की माली इमदाद फराहम करने के लिए आगे आए और इस खानदान के साथ मिलकर उसके MBBS कोर्स के लिए बहुत जरूरी माली इमदाद फराहम की।
दोनों तलबा इनके अहल खाना से बात करते हुए वजीर केटीआर ने उन्हें इसी जज्बे और इस्तेकामत के साथ अपनी तालीम के सफर को कामयाबी के साथ जारी रखने की ख्वाहिश की। केटीआर ने इस मौके पर कहा कि दोनों तलबा ने साबित किया है कि उनकी गुर्बत और माली हैसियत उन्हें तालीम में कुछ हासिल करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि केटीआर के जरिए फराहम करदा मदद से वो अपनी तालीम मुकम्मल करके समाज की खिदमत करेंगे। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वजीर आला केसीआर की सालगिरह की तकारीब के दौरान तेलंगाना में त्योहार का माहौल है। केसीआर की यौम पैदाइश को मनाने और 3 दिनों तक खिदमत के प्रोग्राम मुनक्कद करने के हिस्से के तौर पर अंबरपेट रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश की सरपरस्ती में काचीगुड़ा हैदराबाद में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वजीर आला केसीआर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मुतनाज़े बयान पर बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह पर शदीद नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं, ने इस खुसूस में राजा सिंह के इस मुतनाज़े वीडियो को टीआरएस के कृष्णा नामी कारकुन की जानिब से किए गए पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस 49 सेकंड के वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, में राजा सिंह ने बीजेपी को वोट ना देने वालों को इंतबाह देते हुए कहा था कि योगी ने जेसीबी बुलडोजर्स मंगवाए हैं। ये बुलडोजर्स उत्तर प्रदेश की सिमत निकल चुके हैं। जिन अफराद ने योगी की हिमायत नहीं की, इंतखाबात के बाद इन इलाकों की निशानदेही की जाएगी। उन्होंने वीडियो के आखिर में कहा था, पता है ना कि जेसीबी और बुलडोजर्स किस इस्तेमाल में आते हैं। वो उत्तर प्रदेश के उन दागदारों से ये कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि योगी दोबारा वजीर आला ना बने। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी कहना होगा, वरना उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना होगा। तारक रामाराव ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, जब आप सोचते हैं कि इससे नीचे ये लोग नहीं गिर सकते हैं, तभी नया मस्खरा सामने आ जाता है। बीजेपी को वोट ना देने पर मकानात को मुनहदम कर दिया जाएगा। ये बयान तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर का है। राजा सिंह रियासती असेंबली में हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के जिमन में से रोजा तकारीब के हिस्से के तौर पर नाबीना तलबा के स्कूल में एक तकरीब मुनक्कद की गई। साबिक चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान की ज़ेर निगरानी मुनक्कदा इस तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा के साथ आम के मौके पर उनसे तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर वजीर आला की सालगिरह के जिमन में नाबीना बच्चों के दरमियान केक काटा। इस मौके पर टीआरएस के सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। इस ब्लाइंड स्कूल में लंच का इंतजाम किया गया था। हमारे मसीह भाई की तरफ से जो एक हज कमेटी चेयरमैन है और यहाँ की मुकामी कारपोरेटर महेश्वरी मैडम है और बहुत से लीडर आज इस प्रोग्राम में शरीक है। यकीनन इन माजूर बच्चों को कुछ भी खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं मसीह भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ख़ास बात यह है कि कल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के लिए हम 3 दिन बड़े प्रोग्राम किए हैं। कल दवाखाने में बहुत से लोगों ने फ्रूट तकसीम किया और आज भी तकसीम किया, आज भी खाने का इंतजाम किया गया। और सारे तेलंगाना में 3 दिन का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में कोई लीडर है महान और महात्मा लीडर गांधी जी के बाद तो हमारे केसीआर साहब, जिन्होंने इस स्टेट के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया। और तेलंगाना हासिल होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से ये 7.5 साल में इस तेलंगाना स्टेट को तरक्की दिलाई, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं है। उनका एक ही मकसद है, तेलंगाना स्टेट तरक्की करना, हिंदुस्तान तरक्की करना, सारे हिंदुस्तान की आवाम प्यार और मोहब्बत से भाईचारगी से रहना। 7 से आज तेलंगाना स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रहा है। आज हमारा लैंड ऑर्डर जो है इंडिया में नंबर 1 है तो तेलंगाना स्टेट है। हमारे फार्मर्स है, जो किसान है, जो खुशहाल है, उनके लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाने वाले केसीआर। पावर के अंदर साबिका में बड़ा शॉर्टेज होता था, हमारे सीएम साहब ने इतना डेवलपमेंट लाया पावर के अंदर कि इंडिया में सरप्लस स्टेट तेलंगाना स्टेट है। इसलिए
कल उनके जन्मदिन की खुशी में सारे तेलंगाना में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बहुत से लोग हर जगह वेलफेयर का काम किया जा रहा है और हम तमाम लोग दुआ करते हैं सीएम साहब की दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, और ये हमेशा सेहतमंद रहें और अच्छी तरीके से काम कर सके। और उनकी हुकूमत के लिए खासतौर से तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है जिसकी हुकूमत है वो तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब है, उस पार्टी क्योंकि उन्हीं की वजह से वो पार्टी भी ताकतवर है और इस स्टेट में हम बहुत अच्छी तरीके से। रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर पहुंचकर यहां वाक़े वक्फ बोर्ड इलेक्शन ऑफिसर के रूबरू बहैसियत रुकन वक्फ बोर्ड अपनी नामजदगी दाखिल की है। उन्होंने जिमन में वुज़रा KTR, हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उनके चाहने वालों से उनकी सेहतयाबी की दुआ की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद आबिद, मोइनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मेरे कायद जनाब KCR साहब का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करूँगा दिल की गहराइयों के साथ, क्योंकि मुझे आज 16 तारीख को 11:50 को बहैसियत वक्फ बोर्ड मेंबर डालने की हिदायत आई थी, तो मैंने वक्फ बोर्ड मेंबर की हैसियत से आज जनाब हरदिल अजीज़ कायद जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने फ़ोन किया और मेरे फार्म पर उन्होंने ही प्रपोज़ल किया। मैं महमूद साहब का भी, साथ ही साथ हमारे नौजवान कायद के तारक रामाराव साहब जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं और हमारे सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले T हरीश राव जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में बहैसियत मेंबर डालने के लिए जो मुझे कहा गया उस पर अमल करते हुए मैंने आज बहैसियत मेंबर फार्म दाखिल किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन की तकारीब के मौके पर आज सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में सदनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी की क़यादत में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों के अलावा अवामी नुमाइंदों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया कैंप मुनक़द किया, जिसमें सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी नवाज मीर और दूसरे कायदीन भी मौजूद रहकर खून का अतिया पेश करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की। रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि नौजवानों को आगे आकर अपने खून का अतिया देकर किसी जरूरतमंद दूसरे इंसान की कीमती जान बचाना सबसे बड़ा कार्य खैर है, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम होगी। हर नौजवान को अपनी जिम्मेदारी तस्वुर करते हुए मुतवातर अपने खून का अतिया पेश करना चाहिए, ताकि खून की अदम फराहमी के बायस तलफ होने वाली कीमती इंसानी जान को दोबारा जिंदगी हासिल हो सके। वो आज हसनाबाद टाउन के एरिया दवाखाने में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के से-रोजा तकारीब के जिम्मन में मुनक़दा खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम देकर नौजवानों व पार्टी कायदीन व कारकुनान को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर जिला परिषद सदर डॉक्टर M सुधीर कुमार, जिला परिषद अरकान रविंदर राजा रेड्डी, सदर बल्दिया रजता वेंकट, नायब सदर A अनिता श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की 69वीं सालगिरह के से-रोजा तकारीब के जिम्मन में आज हुजूराबाद हल्के के जिमेकोंटा टाउन में मुकामी TRS कायदीन अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह खान जाकिर की क़यादत में मुकामी TRS कारकुनों ने केक काट कर कारकुनों में तकसीम किया और जश्न मनाते हुए चीफ मिनिस्टर KCR की दराजी उम्र और सेहतमंदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सदर मार्केट कमेटी बाला किशन राव और दीगर मौजूद थे।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के दीगर अहम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के दीगर लीडरों के साथ मिलकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट एसपीज के दफातर के सामने आज धरना देने की अपील की थी, जिसके पेश नजर पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के तमाम लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया। रेवंत रेड्डी हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट पर धरना देने वाले थे। उनके साथ कांग्रेस के लीडरान भी इस धरने में शिरकत करने वाले थे। ताहम उन लीडरों को कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और दीगर को हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना कांग्रेस ने बिस्वा के खिलाफ रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई थी और एहतिजाज करते हुए मुतालिबा किया था कि बिस्वा शर्मा अपने बयान को वापस लें। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा था कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने पर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की थी। 2 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने आसाम के वजीर आला के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 504-505 के तहत मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के मुलुक जिले में एशिया की सबसे बड़ी 4 रोजा समक्का सारालम्मा कबायली यात्रा का आज से आगाज हुआ। जिले के मेडारम में इस यात्रा के सिलसिले में तमाम मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस यात्रा को रुकावट से पाक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पुलिस ओहदेदारों ने पहले ही ट्रैफिक पाबंदियों, पार्किंग, जराइम की रोकथाम और इस यात्रा में शिरकत करने वाली अहम तरीन शख्सियात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के इक़दाम किए हैं। यात्रा की ड्यूटी के लिए 9000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया है। इस यात्रा के दौरान 1.25 करोड़ अफराद के पूजा की तवक्को है। 3.5 लाख प्राइवेट गाड़ियों और 4000 आरटीसी बसों की आमद से ट्रैफिक और पार्किंग को बाकायदा बनाने की पुलिस मसाई कर रही है। 382 सीसीटीवी कैमरों, 2 ड्रोन कैमरों, डिस्प्ले बोर्ड और बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है ताकि 24 घंटे यात्रा पर नजर रखी जा सके। डॉक्टर औसाफ सईद की खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा करते हुए उन्हें मजीद तरक्की दी है। सऊदी अरब में मकबूल तरीन हिंदुस्तानी सफीर की हैसियत से अपनी मियाद की तकमील के बाद दक्कन के मायनास सुपूत अब दिल्ली में वजारत खारजा में सेक्रेटरी फॉर कौंसलर, पासपोर्ट, वीजा और ओवरसीज इंडियन अफेयर्स की हैसियत से अगले माह जिम्मेदारी संभालेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन, ओमान, यमन और इराक उनके दायरेकार में होंगे। यही नहीं, खलीजी ताउन काउंसिल, अरब लीग और मगरिब यूनियन में वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनका यह नया ओहदा सफीर के ओहदे के मुकाबले में बहुत ज्यादा आला है। अरब न्यूज में मुमताज सहीफानिगार सिराज वहाब ने जहां औसाफ सईद के नए ओहदे से मुतालिक इत्तलात दी हैं, वहीं बेमिसाल सिफारतकार को खिराज तहसीन भी पेश किया है। डॉक्टर औसाफ सईद जहां कहीं रहे वहां उन्होंने हिंदुस्तान के परचम विखार को सर बुलंद किया है, चाहे डेनमार्क, कतर, यमन हो या शिकागो। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को तिरंगे के साए में मुत्तहदा किया। सऊदी अरब की उनकी 3 साला मियाद आजमाइशी रही। सऊदी इंडियन बिजनेस नेटवर्क, इंडो सऊदी मेडिकल फोरम, सऊदी इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी का क़याम उनके कारनामों में शामिल है। डॉक्टर औसाफ सईद जहां रहे उर्दू का माहौल साजगार किया। अदबी महफिलें, मुशायरे, सेमिनार का एहतमाम करते हुए वो उर्दू की शम्मे रोशन करते रहे। तारिकीन वतन का यह एहसास है कि औसाफ सईद की तरक्की पर दिल मसरूर हैं, मगर सऊदी अरब में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन अश्कबार हैं, क्योंकि एक तहजीबी सफीर सरजमीन मुक़द्दस से विदा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से तारिकीन वतन ने डॉक्टर औसाफ सईद को उनकी तरक्की के लिए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, इफ्तिखार शरीफ शिकागो, सुल्तान मजहरुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली, सदर ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी, रियाज जलील अंसारी, चेयरमैन NRI फोरम सऊदी अरब ने डॉक्टर औसाफ सईद को मुबारकबाद पेश की है।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में रामपुर की सवार सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुतजाद बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत दो मुख्तलिफ सिमतों में चल रहे हैं। अब्दुल्ला ने जेल में कैद वालिद रामपुर से एसपी उम्मीदवार आजम खान की रिहाई के बारे में वजीर आला योगी और विफाकी वजीर दाखिला अमित शाह के मुतजाद बयानात पर पलटवार किया। उन्होंने मंगल की रात यहां कारकुन सेमिलियन में कहा है कि वजीर आला का दावा है कि एसपी सरबराह अखिलेश यादव आजम खान की जेल से रिहाई नहीं चाहते हैं, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं अगर योगी हुकूमत ना होते तो आजम खान जेल में नहीं होते। अब्दुल्ला ने कहा कि पहले बीजेपी अपना रुख साफ करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत में दोनों इंजन अलग अलग सिमतों में चल रहे हैं। उन्होंने दलील दी, वजीर दाखिला कहते हैं कि योगी की हुकूमत ना होती तो आजम खान जेल में नहीं होती, जबकि उसके बरखिलाफ योगी कहते हैं कि हुकूमत का आजम खान के जेल में होने से कोई लेना देना नहीं है। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में रामपुर समेत 9 अजला की 55 सीटों पर पीर को वोटिंग हो चुकी है। अब्दुल्ला ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पार्टी कारकुनों और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सुरों की मलिका लता मंगेशकर की रहलत के बाद हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि आज मशहूर मूसीकार व गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल की खबर से वो और गम में मुब्तला हो गईं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए बप्पी लहरी का मुज़ाफात के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया, जहां उनका कोरोना के बाद होने वाली पेचीदगियों का इलाज चल रहा था। 69 साल बप्पी लहरी को फिल्मी सनत में बप्पीदा के नाम से मकबूलियत हासिल थी। मगरबी बंगाल में पैदा हुए लहरी ने सबसे पहले बंगाली फिल्म दादू के लिए मौसीकी तरतीब दी थी और अपने बॉलीवुड करियर का आगाज फिल्म नन्हे शिकारी से किया था। बप्पी लहरी ने कई सालों तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। IMA डिस्को डांसर, रात बाखी, पग कंगरू बांध, मुंबई से आया मेरा दोस्त, नैनू में सपना, ताकी ताकी, हमको आजकल है इंतजार, तम्मा तम्मा, याद आ रहा जैसी मारूफ नगमे उनकी ही देन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को मारूफ मूसीकार और गुलकार बप्पी लहरी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जिंदा दिल तबीयत सबको याद रहेगी। मोदी ने ट्वीट किया, बप्पी लहरी जी को मूसीकी सब कुछ समेटते हुए हैं और मुख्तलिफ जज्बात का खूबसूरती से इजहार करती हैं। कई फेफड़ों के लोग उनकी मूसीकी से वाबस्तगी महसूस कर सकते हैं। हर कोई उनकी जिंदा दिली को याद करेगा। मैं उनके इंतकाल से दुखी हूँ। उनके खानदान और मद्दाहों से ताजियत। कानपुर की कैंट असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए बीजेपी की फाइबर एंड लीडर उमा भारती ने इस जलसे आम में मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला की तरफ से चलाई जा रही मुफादे आमा की स्कीमों के बारे में बताया है। एक बार फिर रियासत में योगी हुकूमत बनाने की अपील की है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि ना तो वो मुतमईन है और ना ही मुल्क के वजीर आजम गंगा की सफाई से मुतमईन है। योगी जी भी मुतमईन नहीं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सा काम रुक गया है और मुतमईन होने के लिए ना ब्राह्मण और बादशाह को मुतमईन नहीं होना चाहिए। दूसरे मरहले में वोटिंग पर किसानों की नाराजगी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान तहरीक का एक फायदा जरूर हुआ कि पहली बार ऐसी तहरीक चल रही है जिसमें वो टूट नहीं पाई। माजी में होने वाले तमाम किसानों की एजिटेशन दो ग्रुपों में बढ़ जाती हैं। बाकी किसान हमारे साथ हैं क्योंकि जब वजीर आजम मोदी जी ने तमाम चीजें वापस ले ली थी, इसलिए किसान लीडर तो भले ही खड़े हों लेकिन किसान हमारे साथ हैं। कानपुर की इंतखाबी जंग में आज वजीर दाखिला अमित शाह ने शहर में रोड शो किया। अमित शाह बेजेरिया चौराहे पर रथ पर सवार हुए। इस दौरान उनके हामी जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। बीजेपी के हामियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। अमित शाह के रोड शो के लिए बड़ी भीड़ जमा थी। रथ पर सवार वजीर दाखिला ने हाथ जोड़कर सबका इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 10 इंस्पेक्टर, 50 SI, 5 ACP, 2 DCP और 300 सिपाही तैनात किए गए हैं। नीम फौजी दस्ते भी तैनात हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
वजीर आला केसीआर 20 फरवरी को मुंबई का करेंगे दौरा, उदय ठाकरे के साथ दोहराने में होंगे शामिल। वजीर आला महाराष्ट्र ने केसीआर की तहरीक को हिमायत देने का किया ऐलान। सिद्धापुर में 119.41 करोड़ रुपए के ज़खायर की तामीर के लिए वजीर केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। मजहब की सियासत पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर आला केसीआर की सालगिरह पर तेलंगाना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। रुकन असेंबली नागिंदर समेत दीगर कायदीन ने दिया अतिया। रियासती वजीर केटीआर ने इंसानी हमदर्दी का किया एक और मुजाहरा। गरीब खानदान की लड़कियों को MBBS की तालीम के लिए की इमदाद। वजीर आला केसीआर की सालगिरह की तकारीब के दौरान तेलंगाना में है त्योहार का माहौल। अंबरपेट में वजीर आला केसीआर की सालगिरह तकारीब में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव का खिताब। डॉक्टर औसाफ सईद वजारत खारजा में सेक्रेटरी। पासपोर्ट वीजा ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मुकर्रर। खिदमात से मुतासिर होकर हुकूमत हिंद ने तरक्की के साथ जिम्मेदारियों में किया इजाफा। मशहूर मूसीकार व गुलकार बप्पी लहरी का इंतकाल। वजीर आजम का इजहार रंज। मूसीकी दुनिया हुई सोगवार। फर्जंद की अमेरिका से आमद के बाद कल होगी आखिरी रसूमात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।